हेलो साथियों। आज का टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम, जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं एक वीडियो में ला लिया हूँ। जो बार बार रिपीट, ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसको मिस मत करना दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किन स्थान पर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नर्मदा जो है, नर्मदा नर्मदा और तापी, ये दो नदियां हैं जो भ्रांस घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मानसरोवर झील के पास। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सांगपो। सांगपो नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूरत किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सूरत जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आने वाले हैं, तो एक इसको मिस मत करना। इसको रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट बात करेंगे, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शिवकिल्ला दर्रा। सतलुज नदी जो है भारत में शिवकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शरावती नदी। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर बनाया स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी में हुआ है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गोमती नदी। गोमती नदी जो है जिसका उद्गम स्थल है मैदान में हुआ है, और ये गोमती नदी यूपी के फुलहर झील से निकलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु जल समझौते 1960 के अनुसार भारत किन 3 नदियों के 100% पानी का उपयोग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सतलज, रावी और ब्यास। सतलज, रावी और ब्यास की जो पानी है उसका इंडिया 100% यूज कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस नदी को ब्रीत गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गोदावरी। गोदावरी को ब्रीत गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी को, यारलो जांगपो नदी को भारत में हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में जो नाम है यारलो जांगपो है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पद्मा। गंगा नदी का जो है गंगा नदी का जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, लूनी नदी किस क्षेत्र में समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, रुद्रप्रयाग
किन दो नदियों का संगम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। नेक्स्ट बात करेंगे, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य अपवाह प्रतिरूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वृक्षाकार। दक्षिण भारत की नदियों में जो है मुख्य अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काली नदी। काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और ये अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट बात करेंगे, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, गोमुख। भागीरथी का उद्गम स्थल जो है गोमुख है। नेक्स्ट बात करेंगे, तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नर्मदा नदी। तावा नदी की सहायक नदी जो है नर्मदा नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से चंद्र और भागा के रूप में निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से चंद्र और भागा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, उखाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ताप्ती नदी पर। उखाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, केन और बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, यमुना की। केन और बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, तिब्बत में किस नदी को सिंघी खंबन या शेर का मुख कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंधु को। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंघी खंबन या शेर का मुख कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, असम में। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप या विश्व की ये जो माजुली है विश्व की सबसे लंबी नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, सोन नदी का मिलन गंगा से किस स्थान पर होता है? सोन नदी का जो मिलन है गंगा में पटना में होता है। सोन नदी गंगा में पटना में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पेरियार नदी किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल का। पेरियार नदी जो है केरल का सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, हैदराबाद शहर किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मूसी नदी पर। हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी पर स्थित है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इसको मत देखना भूलना। और ऐसी वीडियो और चाहिए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।